हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे प्यारे चैनल एजुकेशन साथी पे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप लोगों का अभी तक जो भी पेपर हुए हैं सभी बेहतरीन और लाजवाब हुए होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि पूरे आपके केमिस्ट्री बुक का जो भी 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर वाले इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम लोग जो है देखने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई? तो आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से ध्यान से वीडियो को अंत तक देखना है और मेरा पूरा वादा है कि आपके बोर्ड पेपर में जो भी प्रश्न आएंगे वह इसी से आएगा। ठीक है? और हम जो बता रहे हैं वो आपको तैयार कर लेना है हर हाल में। ठीक है? तो चलिए हम देख लेते हैं उन प्रश्नों के बारे में। तो आप इसको वायरल पेपर मतलब हूबहू ऐसे ही आपके बोर्ड पेपर में जो पेपर आएगा आएगा। ठीक है? बस इसमें क्या हमने नहीं लाया है, तो नेमिंग रिएक्शन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है? नेमिंग रिएक्शन का हम एक अलग सा छोटा सा वीडियो देंगे आपके लिए। बस आप उन नेमिंग रिएक्शनों को तैयार कर लेना। लेकिन फिलहाल हम इस प्रश्नों को देखते हैं। तो क्या कह रहा है मेरे भाई? तो प्रश्न कौन कौन से हैं इसमें? 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर यह प्रश्न है आपके ये सारे। ठीक है? चलिए हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि मोलरता क्या होता है, और इसके बारे में हमको आएगा लिखने के लिए कि मोलरता की परिभाषा और सूत्र। ठीक है? पहला प्रश्न हमारा ये होता है। दूसरा आप ये प्रश्न तैयार कर लीजिएगा मोललता के बारे में। ठीक है? मोललता का डिफिनीशन और इसके जो भी सूत्र होते हैं उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तीसरा हमारा प्रश्न है क्या, तो मोल प्रभाज, इसको भी आपको अच्छे से देख लेना है, इसके भी आने की संभावनाएं ज़्यादा है। ठीक है? चौथा देखिए, चौथा हमारा क्या है, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और हिमांक का अवनमन, ये प्रश्न भी आप लोगों को तैयार करना है। ठीक है? इसके डिफिनीशन, फॉर्मूला सारे। ठीक है? क्योंकि इसके फॉर्मूला पे आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। ठीक है? और हम आपको बताएंगे कि ये प्रश्न आपको कहाँ देखने को मिलेगा और कहाँ से आप इस प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। ठीक है? तो उसके लिए आपको 12th केमिस्ट्री 2025 करके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको ये सारे प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी? चलिए अगला देखिए, पराशरण दाब। पराशरण दाब को भी आपको तैयार कर लेना है, इसके परिभाषा और इसके सूत्र को। जैसे पाई इज इक्वल टू क्या होता है, CRT, इसका फॉर्मूला है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद से हमारा आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट वायरल, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेनरी का नियम। हेनरी के नियम को आपको तैयार कर लेना है। ये मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हेनरी चाचा का नियम। ठीक है? अगला देखिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है? इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है, इसके डिफिनीशन को और इसके जो भी सूत्र होते हैं। ठीक है? और इसके जो फिगर होते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव में जो फिगर हमारा बनता है ना, ये ऐसे करके, ऐसे 1 बिलियन रहता है, इसमें HCl या H2SO4 गुड़ा रहता है ना, H2SO4, और इसी में जो कॉपर का छड़ रहता है। तो ऐसे करके फिगर को भी और डिफिनीशन को भी आपको अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है। समझ में आया? चलिए अगला देखिए, नौवां हमारा प्रश्न है गिब्स ऊर्जा के बारे में। गिब्स ऊर्जा का डिफिनीशन और इसके जो भी छोटा मोटा सूत्र है उसको आपको तैयार कर लेना है। 10वां हमारा प्रश्न है मेरे भाई कि नष्ट समीकरण। नष्ट समीकरण आपको तैयार कर लेना है। जैसे होता है ना, ई सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस RT अपान NF इंटू लॉग प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। यही ना हमारा नष्ट समीकरण होता है, इसको आपको तैयार कर लेना है। नष्ट समीकरण किसे कहते हैं पहले ये देख लीजिएगा, उसके बाद से इस फॉर्मूला को देख लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला को ध्यान में रखना ज़रूरी है। नष्ट समीकरण पे कईयों बार न्यूमेरिकल आपके बोर्ड पेपर में पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? अगला देखिए, अभिक्रिया की कोटि। ठीक है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको भी आपको अच्छे से अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है? और इसी में आपको आगे देखना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है? इसका डेरिवेशन आपको तैयार करना है। क्या? तो डेरिवेशन। उसके बाद से अगला आता है शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसका भी डेरिवेशन आपको तैयार कर लेना है। ठीक है? डेरिवेशन, इन दोनों को तैयार कर लेना है, क्योंकि ये
5-5 नंबर वाले प्रश्न है, ये भी 5 नंबरिया प्रश्न है, ठीक है, और ये भी 3 नंबर वाले प्रश्न है, ठीक है। तो इन दोनों को आपको, ये सभी 5 नंबर वाले हैं, ये 1 2 3, इन लोगों को अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। और हेनरी का भी नियम 5 नंबर में आता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, हेलो एल्केन का वर्गीकरण, ये भी 5 मार्क्स में आपके बोर्ड पेपर में आता है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। हेलो एल्केन का वर्गीकरण, ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। इसमें आता है कि क्या, हैलोजन परमाणु के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण, ठीक है, ऐसे करके प्रश्न आएगा और आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। अगला देखिए, लुकास परीक्षण, ठीक है, लुकास परीक्षण भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको तैयार कर लीजिएगा, ये भी 5 नंबर में आपके पेपर में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है आपका 16वां, क्या भैया, तो मोलिस परीक्षण, मोलिस परीक्षण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। बेसिकली मेरे भाई हम बात करें तो आपके पेपर में पूरे केमिस्ट्री में 4 परीक्षण है, ठीक है, ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, लुकास परीक्षण, मोलिस परीक्षण, फेहलिंग विलियन, और क्या, और एक और परीक्षण है, हाँ 3 परीक्षण आपको बेसिकली तैयार करना ही चाहिए, लुकास परीक्षण, मोलिस परीक्षण और फेहलिंग विलियन, फेहलिंग फेहलिंग विलियन, इनको भी आपको तैयार कर लेना है। क्योंकि मेरे भाई ये तीनों प्रश्न, ये कितने नंबर में, तो 5 नंबर में आपके बोर्ड पेपर में आएगा, आएगा ही आएगा, ये मत सस्पिशन में रहना मेरे भाई कि आएगा कि नहीं आएगा, तो आएगा 100% आपके बोर्ड पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। अगला देखिए, एल्कोहल का वर्गीकरण, ठीक है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है, एल्कोहल का वर्गीकरण को, ठीक है। इसमें आता है एल्किल समूहों के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण, ठीक है, या फिर कार्बन परमाणु के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण, प्राथमिक कार्बन, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, और इन्हीं को हम कहते हैं प्राथमिक को 1 डिग्री एल्कोहल, द्वितीयक को 3 डिग्री एल्कोहल, तृतीयक को 4 डिग्री, तृतीयक को 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। तो एल्कोहल का वर्गीकरण दोनों तरीकों से, पहला एक्स एल्किल समूहों के आधार पर और दूसरा कार्बन के आधार पर, दोनों तरीकों से आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। अगला देखिए, फिनाल का वर्गीकरण, इसको भी आपको तैयार कर लेना है फिनाल के वर्गीकरण में, ठीक है, मोनोहाइड्रिक फिनाल, डाइहाइड्रिक फिनाल और ट्राईहाइड्रिक फिनाल, ये तीनों के तीनों क्या है, तो फिनाल का वर्गीकरण है, और तीनों क्या है, फिनाल का वर्गीकरण, तो फिनाल का वर्गीकरण को आपको जरूर तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि 5 नंबर आपका जो है क्लियर हो जाएगा। अगला देखिए, एमीन का वर्गीकरण, ये भी आपको 5 नंबर में देखने को मिलेगा, ठीक है, इसको भी मेरे भाई साहब आप अच्छे से तैयार कर लेना। इसमें भी आपको देखने को मिलेगा प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन, ठीक है, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आप जो दोस्तों अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाना मेरे भाई, ये सारे प्रश्नों को हमने करा रखा है, और बिल्कुल किताबी भाषा, किताब की दुनिया से अलग तरीके से हमने बिल्कुल सरल भाषा में समझाया है। मात्र मेरे भाई आपसे वादा है कि आप एक बार वीडियो को देखेंगे ना, आपको याद या रटने की ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं, केवल आपको सुनना है, वीडियो को अच्छे से समझना है, और आप एज इट इज़ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लिख देंगे, ठीक है। बस आप प्लेलिस्ट में जाकर पढ़िए। अगला देखिए, ग्लूकोज की संरचना, ठीक है जी, ग्लूकोज की संरचना है, अच्छे से देख लीजिएगा ग्लूकोज की संरचना, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन तैयार जरूर कर लेना मेरे भाई, 5 नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है जी। अगला देखिए, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट भी बेहतरीन क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट, इसको आपको जी तैयार कर लेना है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही इम्पोर्टेंट है, यही आपके पूरे के पूरे पेपर हैं। अब यही जब आप पेपर देने जाएंगे तो इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न बना देगा, जो ये 2 नंबरा प्रश्न है, उसके बाद से दीर्घ उत्तरीय बना देगा, 5 नंबरा प्रश्न है, ठीक है। तो वैसे सीक्वेंस में बना देगा, लेकिन मैंने पूरे आपको एक फ्लो में आपको दिया है, 2 नंबर हमने लिख दिया है, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर वाले प्रश्न, यही आपका पेपर है, ऐसे ही पेपर आएगा, ठीक है। बाकी हम नेमिंग रिएक्शन के लिए वीडियो ला रहे हैं, ठीक है। अगला, तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने यार मित्र दोस्तों के पास, ताकि वो लोग भी अच्छे से अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कर सकें, ठीक है। तो फिर चलते हैं, ज़रूर चैनल को सपोर्ट करना, ध्यान रखना एजुकेशन साथी आपके साथ हैं, परीक्षा के बाद भी, परीक्षा के समय भी, और परीक्षा के पहले भी, ठीक है। तो बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी वीडियोज़ को आप प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं, 12th केमिस्ट्री 2025 करके प्लेलिस्ट है,
ठीक है, फिर चलते हैं, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।